मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, बाबा नीम करौली की सुंदर कथाएं सुनते हैं, विद्वान महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं, पर इन सब के बावजूद भी बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। वो हताश, निराश व दुखी तब भी रहते हैं। इन सब के पीछे का वास्तविक कारण क्या है? कभी सोचा है क्या है इन सब के पीछे वास्तविक कारण? दरअसल हम बाबा की कथाएं तो सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियो भी देखते हैं और विद्वान महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं, पर इन सबके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। यही सबसे बड़ा कारण है। तो सबसे पहली बात तो यह है, इन सबके द्वारा बताए गए या सुझाए गए जो रास्ते हैं या जो मार्ग इन सब ने बताया है, उस पर चल पड़ना ही असली बात है, महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि इन सब की चर्चा और उनके स्वाध्याय का उतना ही महत्व है जितना कि कागज में देखे गए किसी मानचित्र का या उस नक्शे का। उस मानचित्र को देखकर हम विश्व के भूगोल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर मानचित्र को देख लेने, सुन लेने या पढ़ लेने मात्र से न तो उस मानचित्र में स्थित समुद्र तक पहुंच सकते हैं, न ही उसमें स्थित अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका आदि देशों तक पहुंच सकते हैं। उन देशों तक पहुंचने के लिए तो हमें उन देशों की यात्राएं करनी ही होंगी, तभी उस यात्रा में मिलने वाले आनंद की हम अच्छी तरह अनुभूति कर सकेंगे। अब इस संबंध में श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि शास्त्रों का या प्रवचनों का या कथाओं का उतना ही महत्व है जितना कि आपके पास पहुंची उस चिट्ठी का, जिसमें लिखा है कि चिट्ठी पढ़ते ही उसमें आपके लिए कही गई बातों को फौरन कर लेना। यथा उसमें लिखा है कि तुम 2 सेर चना और गुड़ बाजार से खरीद लेना। यदि तुम ऐसा कर सके तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है, अन्यथा सिर्फ उस चिट्ठी को पढ़ने से क्या लाभ। महर्षि अरविंदो ने भी कहा है कि समुद्र भर सिद्धांतों की अपेक्षा व्यवहार की 2 बूंदें अधिक श्रेयस्कर हैं। अस्तु मानचित्र में, शास्त्रों में तो मार्ग मात्र दिखाए गए हैं जिस पर हमें चलना ही होगा यदि हम सचमुच उसमें वर्णित किसी विशेष स्थान तक पहुंचना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में एक कथा आती है, बहुत ही सुंदर कथा आती है। एक बार गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। एक व्यक्ति हर रोज उनका प्रवचन सुनने आता था। बुद्ध अपने प्रवचन में लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष आदि छोड़ने की बातें किया करते थे। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आकर बोला, प्रभु, मैं 1 महीने से आपका प्रवचन सुन रहा हूं, परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। क्या मुझ में कोई कमी है या उसका कोई कारण है? तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने उत्तर दिया, श्रावस्ती। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम श्रावस्ती अपने गांव कैसे जाते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, कभी बैलगाड़ी से और कभी घोड़े से जाता हूँ। बुद्ध ने फिर से उस व्यक्ति से प्रश्न किया, तुम्हें श्रावस्ती पहुंचने में कितना समय लगता है? तब उसने समय का हिसाब लगाकर बताया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अब यहाँ बैठे बैठे क्या तुम श्रावस्ती पहुंच सकते हो? वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ और बोला, यहाँ बैठे भला मैं श्रावस्ती कैसे पहुंच सकता हूँ? इसके लिए तो मुझे चलना पड़ेगा या फिर किसी न किसी वाहन का सहारा लेना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि व्यक्ति चलकर ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है,
उसी तरह जो अच्छी बातें होती हैं पहले उन्हें अपने जीवन में उतारना होता है, उन पर चलना होता है और उनका अनुसरण करना होता है, उसके अनुसार आचरण भी करना होता है। बुद्ध की ये बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अब मैं अपनी भूल समझ गया हूँ। आपने जो मार्ग बताया है उस पर आज से और अभी से ही चल पड़ूंगा। अतः कहने का आशय ये है कि बाबा नीम करोली की कथाएं सुनना, मोटिवेशनल वीडियो देखना, विद्वान मनीषियों के प्रवचन सुनना, इन सब से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह तभी सार्थक होता है जब उसको व्यवहारिक रूप में जीवन में उतारा जाता है। केवल प्रवचन सुनने या उसका अध्ययन करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि जब हम इसे अपने जीवन में उतारते हैं या जीवन में योग अध्यात्म के साथ प्रयोग करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, तब हमें इसका पूर्ण लाभ होता है। मित्रों, अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन, अर्थात अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना। अतः यदि हमें भी ईश्वर को पाना है या आध्यात्मिक लक्ष्य को पाना है तो हमें भी अध्यात्म को अपने जीवन में जीना होगा, व्यावहारिक रूप से जीना होगा। शास्त्रों और मोटिवेशनल वीडियो या बाबा नीम करोली के द्वारा बताए गए सुझावों या विद्वान व मनुष्यों के द्वारा दिए गए प्रवचनों, शास्त्रों और ईश्वर द्वारा कही गई बातों व मार्गों पर चलना ही होगा, तभी जीवन सार्थक बनेगा। मित्रों, आज का प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री राम, जय बाबा की।